आज लोग कहते ना ये बोल रहे हैं, इनको क्या हक है, क्यों मुझे वोट नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप साबित करें, इन्होंने आपको वोट नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको ये कुर्सी मिली कहां से? खुदारा इस पर एक्शन ले, वरना फिर रिएक्शन आएगा, आवाम का आएगा। हाजी साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये सारा जो कुछ भी है हम लोग को तो एक किस्म के लावारिस हैं, हमें तो कुछ भी वो नहीं मिलता कि भाई हम कुछ करवाएं, हम काम। 100 रुपए चंदा जमा करके ये मजदूर लगवाया, हम लोगों ने खड्डा करवाया। तो अच्छा। उसके बाद ये लोग आए ही नहीं। ये जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है? ये आवाम चंदे के गटर के लिए खड़े खुदवाए जा रहे हैं। आप ये ज्यादती नहीं करोगे इलाके के साथ? क्या आप आकर 2-3 गलियों का कचरा उठा लो? क्या इन्होंने कसूर किया हुआ है? आपको अगर चाइना वालों ने कहा कि इनका मत उठाओ तो फिर नहीं आओगे आप इलाके में नहीं आओगे। जिस वक्त इकबाल काउंसलर था, मैंने उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी। आज में कोई भी होगा और कोई भी काम नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। नंबर 5 फ्यूचर कॉलोनी UC7 और वार्ड 1 की हालत देखें। इकबालुद्दीन साहब, मलक हाकिम साहब, ये बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं तारिक भाई मौजूद है, हाजी साहब के 2 वर्ड्स आपको सुनाना चाहूंगा। एक और भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, जो यहाँ के काउंसलर है हाजी मीर अहमद गुल, उनके पास गए थे? 2-3 दफा चक्कर लगा चुके हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं भाई, वो जो अपनी अपनी गली हैं उसमें काम करवाते हैं, और जो इधर है कि ये लवारसों की तरह छोड़ा हुआ है। ये देखो ये हालत है कि ये पानी आज 15 दिन से निकल रहा है और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और ये क्या कह रहे, हो जाएगा? क्या कह रहे? बस रोजाना टोपी ड्रामे दे रहे हैं हम लोगों को, लॉलीपॉप दे रहे हैं, और इनका यही काम है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। ये भाई ये मैं तमाम हाजी साहब तो खैर अल्लाह वाले, हाजी साहब को तो बीच में से ही हटा देता हूँ। मलक हाकिम साहब और इकबालुद्दीन साहब, और हाजी साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये सारा जो कुछ भी है हम लोग को तो एक किस्म के लावारिस हैं, हमें तो कुछ भी वो नहीं मिलता कि भाई हम कुछ करवाएं, हम कहाँ से करवाएंगे। ये हाजी मीर अहमद दूसरे हाजी अमीर अहमद गुल के पास हम जाते हैं तो वो बोलता है भाई उसके पास चले जाओ, हाकिम साहब के पास। और हाकिम को फोन करता है तो बोला मैं मीडिया आया हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मीडिया वाले आए हुए हैं, फलाना है। वो हमें समझ नहीं आती ये कौन सा वाला मीडिया के जो इसके पास रोजाना मीडिया वाला याद होता है। ये प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है। तारिक भाई कितने दिन से? ये 15 दिन से ये हाल है। 15 दिन से सर ये हाल है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आप खड्डा किया है, वो खड्डा किस लिए? ये खड्डा हमें आसिफ भाई ने, और वो देखो लेडीज है कैसे गुजर रही है, वो लेडीज को जरा देख ले। खैर उनको मैं जूम इसलिए नहीं कर सकता, लेडीज हमारी है, मिसाल हमारे मोहल्ले की, हमारी पड़ोस की। चले आप बोले। तो ये खड्डा जो है ना, आसिफ भाई और हाजी साहब ने कहा था कि ये खड्डा करवाओ। हाँ। यहाँ पे पाइप चोक हुआ है तुम्हारा, तो वो चोकिंग खोलने के लिए खड्डा करवाया। उन्होंने बंदे भेजे थे खड्डा करने के लिए? नहीं, ये बंदे नहीं भेजे, ये हम लोगों ने चंदे किए हैं। गली में से 100 रुपया चंदा लेके फी घर में से ना 100 रुपये चंदा जमा करके ये मजदूर लगवाया, हम लोगों ने खड्डा करवाया। तो अच्छा। उसके बाद ये लोग आए ही नहीं। भाई ये मैं आपको खड्डा दिखाने वाला हूँ। मैं जरा ये रेवड़िये बांटे, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, और बात कोई नहीं है मेरे। सही है। मैं जरा वो खड्डा दिखा रहा हूँ। मुझे हैरानगी हुई जब इस बच्चे ने मुझे कहा कि वहां पर एक खड्डा, कमाल की बात, उसके लिए सेवरेज लाइन के लिए इन्होंने एक खड्डा बनाया। मैं तो पहले समझा मजाक कर रहा है, मैंने कहा मैं उसकी कवरेज ही नहीं करता हूँ। मगर जब मैंने वो खड्डा देखा और मैंने बाकी लोगों से पूछा, ये गटर की हालत देखें। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा गटर की हालत भी दिखा रहा हूँ। ये देखें सामने, ये ऐसे उबल रहा है। खुबैब दीपल शाह ऐसे उबल रहा है। दीपल शाह इसको पकड़ना था। ये मैं आपको एक खड्डा दिखाने वाला हूँ। ये इस कमाल की बात उतरेगा। ये देखें, ये खड्डा अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले वालों ने पैसे देकर, अफसोस की बात है पीने का पानी तो दूर की बात, अपने जो सेवरेज का जो आपकी जिम्मेदारी बनती है इलाके, ये कैमरा लगा, ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने बनवाया है। ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ। और ये कमाल की बात है कि मुझे इस पे हैरानगी मुझे, और चलो ठीक है देर सवेर सरकारी कामों के अंदर होती है, मगर इसमें कमाल की बात है कि भाई अपनी मदद आपके तहत क्या हो रहा है। फिर आप लोग कहते हो कि यार इकबाल भाई इजाज़ तुम कवरेज कर लेते हो चीज़ों की, फंड मिलता है वो कहाँ जाता है? हाँ ये तारिक भाई पूछ रहे हैं जो फंड मिलता है वो कहाँ जा जाता है। जी साहब क्या करें? ये जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है?
ये आवाम चंदे के गटर के लिए खड़े खुदवाए जा रहे हैं। 25,000 रुपए पे नौकरी करने वाला मजदूर आदमी अगर 100, 250, 300 रुपए हर महीने दिया करे, पहले तो इसके लिए दिया करे, फिर वो अपने गटर खुलवाने के लिए दिया करे। अफसोस की बात है, फिर आप लोग कहते हो तनकीद आप इजाज भाई ज्यादा करते हो, तारीफ कम करते हो। तारीफ किस बात पे करूं, वो तो बता दो। वो जो कल किया वो आपने किया, मैंने उसे कवरेज दी, लिहाजा इसका काम नहीं हुआ तो मैं 4 दिन बाद, 4 दिन का टाइम है, 4 दिन के बाद आकर फिर मैंने यहाँ पे शोर मचाना है और मैंने लोगों को इकट्ठा कर देना है। इकबाल साहब और मलिक हाकिम साहब, आप इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद यहाँ पहुँचे होंगे और मुझे बुलाएंगे। ग्रुप बनाया वो खाली इसलिए बनाया हो कि लोगों को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गलियों में अगर काम होता तो हमारी गली में क्यों नहीं होता है। ये देख लें, ये शिकायतें, ये आपके अपने लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया, आपको सपोर्ट किया। झाड़ू हम लोग खुद लगवाते हैं यहाँ पे बंगी से। अच्छा, कमाल की बात। रस्सी लगवाते हैं और कचरा उठाने वाला कोई आता ही नहीं, हम लोग जाके वो टेंट्री में जाके फेंक के आते हैं। अच्छा, मैं कचरे वाले की जरा वो कर दूं, ये इकबालुद्दीन के उसमें नहीं आता, ये मलिक हाकिम के उसमें नहीं आता, क्योंकि वो चाइना वालों का है। हम इस कचरे वाले से भी एक दिन सवाल करेंगे कि भाई आपका कोई खास कोई वो है जो आप पिछले हाजी मीर अहमद गुल की गली में जाते, जहाँ मेरी रिहाइश है, मैं उस तरफ रहता हूँ, वहाँ पे जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? ये मैं उनसे भी सवाल करने वाला हूँ। अगर नहीं उठाना है तो फिर किसी गली का आप नहीं उठाओगे, आप ये ज्यादती नहीं करोगे इलाके के साथ। क्या आप आकर 2-3 गलियों का कचरा उठा लो? क्या इन्होंने कसूर किया हुआ है? आपको अगर चाइना वालों ने कहा है कि इनका मत उठाओ तो फिर नहीं आओगे आप इलाके में नहीं आओगे। जिस वक्त इकबाल काउंसलर था, मैंने उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी। आज में कोई भी होगा और कोई भी काम नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बराए करम इनका काम करवाएं। ये तकलीफ में, दर्द में, ये आपके अपने लोग हैं, वही लोग हैं जिसने आपको वोट किया, आपको सपोर्ट किया। अगर ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बाज लोग कहते ना ये बोल रहे हैं, इनको क्या हक है? क्यों मुझे वोट नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप साबित करें, इन्होंने आपको वोट नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको एक कुर्सी मिली कहाँ से? खुदारा इस पर एक्शन ले, वरना फिर रिएक्शन आएगा, आवाम का आएगा और मेरा आएगा।